हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। ये वीडियो सोल इग्नू एनसीएफ एंड रेगुलर और 11वीं-12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कल मैंने आपको दृष्टिकोण के बारे में बताया था, राजनीतिक दृष्टिकोण। तो पहला था हमारा परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा था हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरावादी हमने कर लिया था, वो छोटा टॉपिक था। बात करते हैं हम उदारवादी वो आधुनिक दृष्टिकोण की। तो इसमें जैसे कि कल बताया था मैंने आपको, इसमें कई विचारधाराएं प्रचलित है, जिसमें हमारी मार्क्सवादी विचारधारा आती है, उदारवादी आती है, शक्तिवादी विचारधारा आती है, समुदायवादी विचारधारा आती है। ये सारी की सारी विचारधारा ये आधुनिक विचारधारा है, यानी कई धाराएं प्रचलित थी। कल बताया था मैंने। तो आज हम कल वीडियो मैंने बनाई थी एक मार्क्सवादी विचारधारा पर बनाई थी। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें उदारवादी विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। मार्क्सवादी हमारी हो गई, उदारवादी विचारधारा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी समुदायवादी विचारधारा के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में उदारवादी को कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं उदारवादी विचारधारा क्या थी। यानी उदारवादी के अनुसार उनका दृष्टिकोण कैसा था, उनके वे कैसे देखते थे समाज को या परिवार को, जो भी है उनके हिसाब से राजनीति क्या थी, उनके राजनीतिक विचार क्या थे उदारवादियों के। इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो उदारवादियों के अनुसार, जो हमारे उदारवादी विचारक थे राजनीतिक, उनके अनुसार जो है राजनीति के राज्य के अलावा, राज्य तो है ही साथ में, राज्य के अलावा परिवार, चर्च, धर्म, जाति और धार्मिक व सांस्कृतिक संघ जैसी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके मिलने से हमारा समाज बनता है, यानी समाज का विकास होता है, समाज का एक विकसित बनता है समाज। ठीक है, इन सब के मिलने से या राज्य से तो हमारा समाज जो है वो विकसित होता ही। इन सब के अलावा परिवार, जाति, धर्म और सांस्कृतिक संघ जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ठीक है, जिनके मिलने से हमारा समाज बनता है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। और समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बीच टकराव भी स्वाभाविक है। जब ये सब समाज में मिलेंगे तो उन जो व्यक्ति समाज में रहने वाले उनके बीच लड़ाई, टकराव, संघर्ष वगैरह वो भी होंगे ही होंगे। इनका ये कहना था उदारवादियों का। तो जब संघर्ष हो, मतलब टकराव होगा आपस में, तो ये रूप आगे जाकर, ये जो टकराव है ये आगे जाकर संघर्ष का रूप ले सकता है। यानी ये जो यहाँ पे तो छोटा टकराव चल रहा है, छोटे टकराव की बात चल रही है। तो जो उदारवादी का दृष्टिकोण था, उनका कहना था कि ये जो छोटे मोटे जो टकराव हो रहे हैं आपस में, वो आगे जाकर संघर्ष का रूप भी ले सकता है, जिसके कारण जो समाज है हमारा उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, देखिए, संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसके कारण समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए राजनीति विभिन्न समुदायों के बीच तालमेल बिठाने में मदद करती है। ठीक है, तो जो हमारी राजनीति उदारवादियों के अनुसार, राजनीति का जो दृष्टिकोण उदारवादियों का देखने का, तो वो यही है कि राजनीति जो है महत्वपूर्ण है हमारे राज्य समाज के लिए। जो विभिन्न समुदायों में, यानी जो हमारे अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच तालमेल बिठाने का, यानी एक करने में मदद करती है। क्या? कौन? राजनीति करती है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो ये वो उदारवादी थे, तो इनके अनुसार जो राजनीति वो समस्या नहीं थी, यानी वो समस्या नहीं है बल्कि समस्याओं का समाधान है। जो राजनीति है उदारवादी के अनुसार वो समस्या नहीं है बल्कि समस्या का समाधान है राजनीति। ठीक है, उदारवादी कहते हैं व्यक्ति अपना भला बुरा जानता है। उदारवादी जो है हमारे विचारक, वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो अपना भला बुरा जानता है, अपना विकास खुद कर सकता है, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को आजाद छोड़ देना चाहिए। वो अपना भला बुरा सब जानता है, अपना विकास खुद कर सकता है, इनके अनुसार, उदारवादी के अनुसार। ठीक है, इनका ये कहना था। और ये हो गया हमारा राजनीति समस्या नहीं बल्कि समस्या का समाधान है। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति अपना भला बुरा जानता है, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र माहौल में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र माहौल में छोड़ देना चाहिए। ओके, तो अब देखेंगे हम कुछ विचारक है हमारे उदारवादी विचारक है, राजनीतिक विचारक है उदारवादी के, तो उनके बारे में हम देखेंगे।
तो पहला है हमारा स्टीफन वार्बी, ये हमारे विचारक है राजनीति। जहाँ राजनीति होगी वहाँ कोई ना कोई विवाद या विवाद का मुद्दा हमेशा रहेगा, इनका ये कहना था, ठीक है। और जहाँ समस्या होगी वहाँ राजनीति जरूर होगी, यानी जहाँ राजनीति होगी वहाँ कोई ना कोई विवाद होगा, और जहाँ समस्या होगी वहाँ राजनीति जरूर होगी। स्टीफन वार्बी के अनुसार ये इनका राजनीतिक दृष्टिकोण है, यानी इनके ये विचार है राजनीति के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे हम पीटर ओलियाई, यानी ये भी एक विचारक है, राजनीति विचारक है, पीटर ओलियाई। तो इनके इन्होंने दो धारणाएं बताई राजनीति को लेकर, कि राजनीति के दो धारणाएं हैं। तो पहले देखते हैं हम, तो पहला है यानी जो हमारे सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो ऐसे मुद्दे पर हो जो राजनीति की परिधि में आते हो, यानी राजनीति के अंदर आते हो, ना कि राजनीति के बाहर। जैसे कि हमारा कोई निजी मामला है, निजी मामला हमारा जो है वो राजनीति के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, उस पर कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं करेगा, इनका ये कहना था। तो देखेंगे पीटर ओलियाई के विचार। विवाद की दो धारणाएं बताई इन्होंने। विवाद ऐसे प्रश्नों पर हो जो राजनीति की परिधि में आते हो, और किसी व्यक्ति के दूसरे जो है ये दूसरा जो विचार है इनका, किसी व्यक्ति के निजी प्रश्न राजनीति की परिधि में नहीं आते। जैसे कि मैंने बताया, इनके अनुसार, पीटर ओलियाई के अनुसार, राजनीति जो है, राजनीति पर जो प्रश्न होंगे वो राजनीति की परिधि में होनी चाहिए, ना कि किसी निजी मामले में किसी निजी व्यक्ति के विचार, ठीक है, प्रश्न उठने चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये उदारवादी। और अब देखेंगे हम इसके समाज के जो कारण है, उनके जो कारण है वो देखेंगे हम कि किस वजह से समाज में टकराव आता है या होता है, संघर्ष का रूप ले सकता है, यहाँ पे हमने पढ़ा, तो हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो समाज के टकराव के कारण क्या है ये देखेंगे। विवाद का कारण व्यक्ति की प्रकृति है, यानी व्यक्ति की प्रकृति से यहाँ पे मतलब है रूढ़िवादी, जो पुरानी विचारधारा है यानी पुरानी परंपरा है, उनकी यहाँ बात की गई है, और रूढ़िवाद और गुरुवाद, ठीक है। और दूसरा कारण है हमारा भिन्नताएं, यानी भारत, पता ही होगा आप सभी को कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म जाति समुदाय के यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके कारण भी समाज में टकराव बरकरार रहता है। जैसे धर्म जाति नस्ल तो होते ही, या भेदभाव होता है काले और गोरों में, जैसे कई पिछले हमने पढ़ा भी था 12th में, ठीक है। और संसाधनों का अभाव, दूसरा हमारा संसाधनों का अभाव, जैसे कि कोई गरीब है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, तो उससे भी हमारे जो अमीर बच्चे का जो बच्चा है, अमीर बच्चा है वो, तो जो गरीब बच्चा उसे इतनी वो नहीं कहेगा, मतलब इतना अपने पास नहीं बिठाएगा उसे, ठीक है, उससे दूर ही रहेगा। तो इसलिए संसाधनों का अभाव, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, यानी घर गृहस्थी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने पीने को भी बहुत मुश्किल से मिलता है, वो सब है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्षेत्रीय और भाषाएं में भी विभिन्नता है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमें अलग राज्य बनाओ, हमारे भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, हमारा क्षेत्र के आधार पर राज्य बनाओ। ऐसे ऐसे जैसे हमारा गुजरात हो गया, वो एक भाषा के आधार पर राज्य बना हुआ है। जैसे तमिल और तेलुगु भी अलग अलग, तेलंगाना, ये दोनों अलग हुए थे। ऐसे पंजाब हमारा जो है वो भाषा के ऊपर बना है, हरियाणा, ये सब भाषा के ऊपर राज्य बनाए गए थे। तो वही सब इसमें है, क्षेत्रवादी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो ये हमारा हो गया उदारवादी विचारधारा का दृष्टिकोण। अब हमने टकराव तो इसके पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इनके सामंजस्य क्या है, यानी इनके साधन क्या है, इनको मतलब एक साथ में रहने के लिए या इनको एक साथ करने के लिए इनके साधन क्या है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इनके साधन जो है, सामंजस्य के साधन, अब देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है के साधन। तो कैसे हम इनको एक कर सकते हैं, तो पहला है हमारा चुनावी प्रतियोगिता है, चुनावी प्रतियोगिता से हम एक वो कर सकते हैं, या कानून अवस्था वगैरह है ना, अदालत में कानून, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और संसदीय वाद विवाद, ठीक है। चौथा है हमारा संसदीय वाद विवाद। तो ये हमारे जो है
सामंजस्य के साधन है, यानी समाज में एक साथ रहने के लिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, चुनावी प्रतियोगिताएं कर सकते हैं, मतलब जिसको मर्जी हो उसको वोट दे सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत में है ही, जो सी पार्टी हमारा भला करेगी हम उसी को वोट देंगे, ये सब है हमारे भारत में। और अदालत व कानून, ठीक है, यानी अगर किसी को ऊंच नीच दिखा रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अदालत व कानून में उनकी रिपोर्ट है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकता है वो सब, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसमें वो सामंजस्य ला सकते हैं, और संसद में भी वाद विवाद के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो ये हमारी उदारवादी विचारधारा थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो समुदायवादी विचारधारा पर बनेगी। ये टॉपिक है, मतलब कई सारी विचारधाराएं हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो समुदाय विचारधारा रहेगा। और फिर ये हमारा BA सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ऐसी कोई बात नहीं है कि 11 12 या NCVA या 16 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना मुझे मेरी वीडियो कैसी है। थैंक यू।